यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो विद्युत धारा होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप याद रखिएगा एम्पियर होता है, जिसको एएमपी से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। लिखने तो आता होगा आपको एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण होते हैं। क्या होते हैं, तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का डिनोशन पता है आपको, ई होता है। ठीक है, ई वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, अभी याद रखिएगा, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। फिर आगे है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। या कहीं कहीं यह भी लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। यह आपसे 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। फिर है, आप यहीं से याद रखिएगा और कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर पूछे चाहे विभव पूछे चाहे विद्युत वाहक बल पूछे, ये सब का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, वोल्ट होता है, जिसको भी से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर है कि विभवांतर मापने वाले, विभवांतर जो मापता है, मापने वाले यंत्र को, मशीन को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर, ठीक है, दोनों एक ही हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। याद हो गया होगा। फिर है कि 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट आपका 1 जूल बटा कूलम के बराबर होता है। जूल बटा कूलम आप साफ बोल सकते हैं। वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल बटा कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट। फिर है कि विद्युत का अच्छा चालक होता है, कौन होता है, तो विद्युत का अच्छा चालक आपका चांदी होता है। कौन होता है, चांदी होता है। और यह क्वेश्चन आपके 10th में भी बहुत बार पूछा गया है, 12th में भी पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप इसको याद ही रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक, फिर है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु होता है वह किसका बना होता है, तो वह टंगस्टन का बना होता है। जब सबसे पहले जो अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का खोज किए थे तो वह किस चीज़ का तंतु का उपयोग करते थे, वह आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर है कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, और कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, फिर है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आज का आपका यह टास्क है कि प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या है। ऐसे हम प्रतिरोध का बता दे रहे हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ओम होता है। आपको बताना है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।